बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम ज़िला अनंतनाग के एक दूर उफ्तादा इलाके नौगाम नाड़ सासुखड़न में मौजूद है। ये ज़िला अनंतनाग से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर है। बदकिस्मती की बात है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। इस 21वीं सदी में भी नौगाम नाड़ के लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, जिसमें सड़क है, पानी है और बाकी हेल्थ केयर सेंटर्स। कहा जाता है 1947 से लेकर यहाँ कोई टैप वाटर आया नहीं है, यहाँ नल से जल आया नहीं है। स्वच्छ जल और स्वच्छ हर घर नल से जल के नारे बुलंद बांग दावे सरकार की जानिब से होते हैं, लेकिन ये गांव अभी महरूम है। तकरीबन 400 लोग, तकरीबन 65 घरों पे मुश्तमिल 400 लोग अभी भी महरूम है हर घर नल से जल, स्वच्छ जल से। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है और मुश्किलात को पहले छोड़ो, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद हिलाल साहब का, क्योंकि आज तक तकरीबन मैं इस वक्त 30 साल का हूँ। मैंने 30 साल में आज तक इधर किसी को नहीं देखा जो कि इधर के लोगों के जो मुश्किलात है, मामलात है, वो सुने। किसी को नहीं देखा। अगर आया भी कोई यही मोबाइल मीडिया वाला, वो किसी चमचे के पीछे पीछे आया, किसी खड़पेंच के पीछे पीछे, बस बाकी लोगों के हाल जानने के लिए आज तक इधर कोई नहीं आया। और सबसे पहले मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ अपने पूरे गांव की तरफ से, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप बहुत तरक्की करें और आगे जाए, क्योंकि आप गरीबों की आवाज़ बनते हैं, हम जैसे लोगों की आवाज़ बनते हो आप। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद आप भी सर उधर त्राजन से आए, इधर पहुँच गए, तो आपको कितनी दिक्कत हुई वो तो आपको पता ही है। तो जब आम पेशेंट होता है कोई, उसको चाहे कंधे पे उठाएंगे, चारपाई पे उठाएंगे तो चलेगा, या नीचे से राशन गोड़ों पे लाद के तो लाते हैं हम, लेकिन आप सोचिए सर, माँ बहन वाले तो सभी है। जब कोई मिसाल इन द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी होती है, उसको ना कंधे पे उठाया जा सकता है, ना चारपाई पे उठाया जा सकता है। मैं आपको मिसाल एक देता हूँ, हमने इधर, हमारी एक बहन थी, जब उसको दर्द स्टार्ट हुआ तो शाम के 8:30 बजे इधर से निकल के हम कपरन 1:30 बजे रात के पहुंचते हैं, उसको ऐसी हालत हुई है हमारी। तो अब आपकी वसादत से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश यही है कि अगर हमारे जितने भी बेसिक फैसिलिटी, तो रोड होती है, उसके बाद आपने देखा पानी का क्या हाल है इधर। आज आप देख लीजिए पीछे मस्जिद पाक तामीर हो रहा है, 24वीं इस वक्त 2024 चल रहा है, लेकिन अभी भी हम मिट्टी में काम कर रहे हैं इधर। वजह यह है कि अगर हम 1000 का वो ये सैंड रेत का एक ट्रैक्टर लाते हैं, 5000 इधर घोड़े वाले लेते हैं चढ़ाने में, उतनी दिक्कत होती है हमें। तो इतनी, इससे भी ज्यादा बहुत सारी परेशानी इधर पानी की है। एजुकेशन सेक्टर जो है, 2 स्कूल है, 2 स्कूलों में 3 टीचर है। अब वो मिलजुल के एक, दोनों स्कूलों को एक ही बनाया है, मिलजुल के करते हैं। यहाँ बिजली का देखो, सब कुछ पूरा समझो, जितना भी सिस्टम है पूरा इधर खराब है, इधर कुछ है ही नहीं बेसिक फैसिलिटी। सर बिल्कुल सर, वादे किए हैं, बिल्कुल जितने भी वादे किए हैं सब खोखले किए। आज आए, खा के चले, उधर का कुछ नहीं दे, इधर का ही खा के चले गए। मिसाल में देता हूँ आपको, जो भी इधर आया गांव वालों ने मिल बांट के, चाहे फंड किया, क्या किया, गोश्त ऐसे ही रोटियां वगैरह बना के उनको खिलाए, और उन्होंने पूरे बड़े बड़े वादे किए। इतने अंबार जो उनका वो लिस्ट बड़ा बड़ा सामने रखा, जो आज तक हमने ना देखा है, ख्वाब में भी नहीं देखा है, उतने बड़े वादे किए थे उन्होंने, लेकिन पूरा एक भी नहीं किया। तो आप क्या चाहते हो? अब मैं यही चाहता हूं कि आपकी वसादत से, कि आप यहां तक तो पहुंचे हो, अब मैं आपकी वसादत से यही चाहता हूं कि ये बात आला हुकाम तक पहुंचनी चाहिए। जो भी इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे ये गवर्नर साहब है, डीसी साहब है, या एसडीएम साहब है, जितने भी इस वक्त हमारे जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव्स है, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए और हमारी इन मुश्किलात का इजाला होना चाहिए। मेरा नाम है जोशी बानू, हम रहते हैं नौगाम नाड़ में। यहाँ पर बहुत मसाइल है, पानी का मसला जो आपने देखा अभी तक, सब लेडीजें कहाँ से कहाँ पहुंचा रही थी पानी। उसके बाद हमें रोड का मसला है, जहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें कोई बीमार होता है, कभी कुछ होता है। और हमारे जो ये बच्चे हैं, इन्होंने 8th पास करके स्कूल इसी वजह से छोड़ा, क्योंकि कपरन जाना पड़ता था, कभी बारिश होती थी, इनकी यूनिफॉर्म बिल्कुल खराब होती थी। फिर जब ये स्कूल में जाते थे, उधर जो हेड टीचर थे, हमारे लेक्चरर थे, वो उनको डांटते थे कि आप कहाँ की जंगल से आए हैं, हम तुम्हारी वर्दी पूरी खराब है, तो निकलो यहाँ से। इसकी वजह से जो ये बच्चे आप देख रहे हो, बच्चियां, इन सब ने 8th पास करके स्कूल छोड़ा। यहाँ पर बहुत ज्यादा मिनिस्टर आए, जहाँ तक कि गुलाम मोहम्मद मीर साहब 12 साल रहे, खाली वादे किए, उसके बाद उसने कुछ नहीं किया। जहाँ तक उसके बाद रहे हमारे शाहबाज साहब, बहुत सारे वादे किए, मगर सब खोखले। इंद्राबी साहब
वो हमारे घर में आए और हमने उनको बोला कि हमें ये मसले हैं, आप कुछ करो। उन्होंने क्या बोला, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी बहुत सारा कर्जा है, जब कर्जा खत्म होगा तब हम गांव के काम करेंगे। तो उसके बाद फिर बहुत सारे आए वोट ढूंढने वाले, तो मगर किसी ने कुछ नहीं किया। तो क्या चाहते हो आप? मैं चाहती हूँ कि इस रोड का मसला आगे पहुंचना चाहिए, पानी का। हमारे बच्चे भी पढ़े, इनके भी कुछ अरमान है, ये भी कुछ बने, तो मगर यहाँ कुछ नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, बस नौगम नाट पे मे नाम मोहम्मद रफीक शुरू सर यह ट्रांसफार्मर मस्जिद खतर तो यह खराब गोमुत वह हजदार वालना मे वनकस फिलहाल के लिए सर यह 4 किलोमीटर तकरीबन मे इथे वालन पैदल अहन सर सर हजदार तक हजदार पे मिल मे अहन सर बेशक 4 किलोमीटर तकरीबन पैदल कहीं ना सर दुनिया आव मगर इथे कन अफजई बन तम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कहीं ना सर योर वो आवाज वोत ना कि इंसान वोत न सर कहीं ना बिल्कुल मोहम्मद रफीक शुरू सर स्कूल सड़क है नहीं। ये बच्चे क्यों नहीं स्कूल जाते? गरीब है तो पढ़ नहीं सकता हूँ। कितना पैदल चलना पड़ता है? कम से कम 2 किलोमीटर पैदल। पानी कहाँ से लाते हो? बहुत दूर से। सरकार को बोलो रोड बनाओ। नाजरीन, आपने सुन लिए नौगाम नाड़ सासुखड़न के लोगों की दाद बिदाद। ख़वातीन हजरात, बच्चे, बुज़ुर्ग सब उन्हें अपने अपने रुदात सुनाई। कहीं न कहीं साबिका सियासतदानों पे एक सवाल या निशान है। इनका कहना है कि बहुत आए गए, वोट लिए, लेकिन वोट के बाद कभी नज़र नहीं दी, मुड़ के नहीं आए। हमारे मसले जूं के तू हैं। सबसे बड़ा मसला इनके पास रोड कनेक्टिविटी ही नहीं है। ये अभी दुनिया के मुख्यधारा से जुड़े ही नहीं है। ये पहाड़ी चढ़ के अपने घर पहुंचते हैं और अपने घर से जहां इनको जाना हो, अगर इनके पास मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, कभी होती है, इनका कहना है कि चारपाई पे कंधा दे के उठाना पड़ता है। मुसीबत तब आती है जब एक डिलीवरी केस होता है, जब बच्चा को उठाना होता है, तब उसको चारपाई पे उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी तकलीफदेह ये स्टोरी है। अब इनको मौजूदा एलजी हुकूमत से एक उम्मीद है कि वो इस मसले का हल ज़रूर ढूंढे। बहरहाल हम भी उम्मीद रखते हैं